अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट 11 हम बता रहे थे, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के लिए पूछा जाता है बार बार, और इसमें 3 टॉपिक रहेगा। एक अल्कोहल से संबंधित रहेगा, एक फिनॉल से संबंधित रहेगा और एक ईथर से संबंधित रहेगा। 3 टॉपिक पर इसका जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुसार चल करके इस यूनिट को समाप्त करना है। तो हम पहले टॉपिक में अल्कोहल डाले हैं और अल्कोहल के बारे में सब जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग भी डालिएगा, अल्कोहल हेडिंग पड़ जाएगी। और अल्कोहल जब हेडिंग पड़ गई तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले परिचय आता है कि अल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, हम कैसे समझ पाएंगे कि अल्कोहल है यह। तो देखिएगा, अल्कोहल में अगर R बॉन्ड OH से संबंधित है तो यह अल्कोहल है, समझ जाएगा। R जो है एल्किल समूह है और OH देखा जाए तो हाइड्रॉक्सिल समूह है। कौन सा समूह है? हाइड्रॉक्सिल समूह है, जिसका क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH होता है। तो अगर इस तरह से या इस रूप का मिलेगा तो आप समझ जाएगा कि यह क्या है, अल्कोहल। वैसे देखा जाए तो कहीं कहीं पर R की संख्या ज्यादा रहेगी या OH की संख्या भी ज्यादा रहेगी, तो उसके आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण किया जाता है। और अल्कोहलों का जब वर्गीकरण किया जाएगा तो उसमें OH की संख्या के आधार पर एक बार रहेगा और एक बार एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर रहेगा। तो शुरू में देखिएगा, जो अल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है वह देखा जाए तो OH की संख्या के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? OH की संख्या के आधार पर किया गया है। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक ऐसा रहेगा जिसमें OH की संख्या 1 है, एक ऐसा रहेगा जिसमें OH की संख्या 2 रहेगी, और एक ऐसा रहेगा जिसमें OH की संख्या क्या रहेगी, 3 रहेगी। जिसमें OH की संख्या 1 रहेगी वह मोनोहाइड्रिक कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें संख्या 2 रहेगी वह डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा, और जिसमें संख्या 3 रहेगी वह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। हम उदाहरण देकर समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर हम लिखते हैं CH3 बॉन्ड OH लिख देते हैं तो इसमें देखिए OH की संख्या 1 है, तो यह बताइए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आएगा कि नहीं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आएगा। जिसमें संख्या हमने बताया 2 रहेगी, जैसे आपको बताया गया होगा CH2OH बॉन्ड फिर क्या CH2OH, जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल नाम है। एथिलीन ग्लाइकॉल यह सूत्र है, इसमें OH की संख्या क्या है, 2 है। तो यह बताइए क्या रहेगा, डाई हाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। यह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और तीसरा आप ग्लिसरॉल का उदाहरण दे सकते हैं, CH2 बॉन्ड क्या OH बॉन्ड फिर CH बॉन्ड OH और बॉन्ड फिर क्या CH2 बॉन्ड क्या OH। इसमें देखिए OH की संख्या 3 है, तो यह बताए किसके अंतर्गत आएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आएगा। तो यह देखिए, हमने बताया कि OH की संख्या के आधार पर अल्कोहल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और फिर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो पढ़ना रहेगा वह केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ना रहेगा। इसके बारे में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ना रहेगा, और इसी से संबंधित आपके सिलेबस में हेडिंग दी गई है। तो आप समझ गए होंगे हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, जिसका सामान्य सूत्र R बॉन्ड क्या होगा, OH। इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टेप डालते हैं हम लोग। यह समझ में सबको आ गया होगा, यह जनरल जानकारी सबको होनी चाहिए। इसके बाद जब आगे बढ़ा जाएगा, आगे जब बढ़ते हैं तो हेडिंग पड़ेगी कि आपकी क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक
एल्कोहल, हेडिंग पड़ेगी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य अगर सूत्र देखा जाए, सामान्य सूत्र तो R बॉन्ड OH से भी दिखाते हैं, या CnH2n+1, यह देखिए एल्किल समूह है और OH रहेगा। यह एल्किल समूह है जिसको आप R कहते हैं। हमने बताया है कि जैसे जो एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन कम करिएगा और उसके साथ OH जोड़ दीजिएगा तो ही आपका जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र आ जाएगा। किस बात को ध्यान रखिएगा सब लोग कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। सामान्य सूत्र R बॉन्ड OH कहिए चाहे CnH2n+1 OH कहिए। अगर बताइए n बराबर, अगर आप यहां पर n बराबर 1 रखेंगे तो बताइए कौन सा एल्कोहल मिलेगा। देखिए C1 हो जाएगा और यहां पर 2 × 1+1 यानी CH3OH, जिसका उदाहरण आप दे चुके हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन गया जिसको आप CH3OH, यानी इसका नाम क्या देते हैं, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम देते हैं, मेथिल एल्कोहल। इसको और भी कुछ नाम है, मेथिल एल्कोहल तो साधारण नाम है और फिर मेथेनॉल इसका आयुपेसी नाम है, और इसके अलावा फिर क्या बोल सकते हैं, मेथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, ऐसा नाम भी दिया जा सकता है। तो चलिए देखिएगा, अब हम चलते हैं इसका सामान्य सूत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नाम तंत्र। यह आपके सिलेबस में दिया हुआ कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अगर है तो उसका साधारण नाम और आयुपेसी नाम, विशेष तौर पर आयुपेसी नाम कैसे करेंगे उसके बारे में चल रहे हैं। तो देखिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद पढ़ती हेडिंग क्या, अब सिलेबस आ गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नाम तंत्र, यहां बढ़ा देते हैं नाम तंत्र। यह ध्यान रखिएगा, नाम तंत्र यानी इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो नामकरण की 2 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं, 2 पद्धतियां हैं, एक सार्थक पद्धति और एक निरर्थक पद्धति। निरर्थक पद्धति में वही साधारण नाम आता है और सार्थक पद्धति में क्या आता है, आयुपेसी नाम आता है। अब जैसे देखिए, अगर हम लिखें CH3OH लिख दें तो इसका साधारण नाम क्या पड़ेगा, मेथिल है। देखिए तो क्या नाम, साधारण नाम यहां लिखते हैं पहले, मेथिल एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा नाम, और आयुपेसी नाम क्या बनेगा, मेथेनॉल। मेथेन और आल जोड़िएगा इसमें तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बनेगा। यह देखिए साधारण नाम यहां ऊपर लिख दीजिएगा, साधारण नाम, और यह क्या रहेगा, आयुपेसी नाम। और आयुपेसी में जो श्रेणी अनुलग्न इसमें लगेगा, श्रेणी अनुलग्न बोला जाता है, वह क्या लगेगा, आल लगता है। क्या लगता है, आल लगता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, CH3 फिर CH2 और क्या, OH। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, C2H5 है तो क्या होगा, एथिल। कार्बन 2 है तो एथिल हुआ। एथिल एल्कोहल जो है इसका साधारण नाम हुआ। और उस तरह देखा जाए तो एथेन से बनता है तो एथेनॉल इसका क्या होगा, आयुपेसी नाम। बहुत ही सिंपल नाम है। फिर देखिएगा इसी तरह आगे बढ़िएगा, CH3 CH2 फिर CH2 बढ़ाइए और OH। अब इसको क्या बोलेंगे, आप देखिए कार्बन बढ़ता जा रहा है, 2 तक तो ठीक है, लेकिन जब 3 कार्बन मिल गया तो इसको देखिएगा सीधे श्रृंखला में वह भी जुड़ा है तो यन बोलते हैं, यन। अब बताइए कार्बन क्या है, 3 है तो क्या बोलेंगे, प्रोपिल। और क्या नाम दिया जाएगा, एल्कोहल। उसी तरह ऊपर वाला नाम रहेगा और इसके बाद इसका नाम उस तरह क्या दिया जाएगा, नंबरिंग हो जाएगी 1 और 2 और क्या 3। तो बताइए क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन ना, प्रोपेन 1 और क्या, आल। देखिए 1 पर आल है तो प्रोपेन 1 आल। नंबरिंग उधर से की जाएगी, इधर से OH की संख्या या OH करीब पड़ेगा, उधर से नंबरिंग की जाएगी। तो बताइए समझ में आया होगा। इस तरह आप और भी यौगिकों का, जैसे हम और भी ले रहे हैं साधारण नाम, तो इसी तरह चलता रहेगा। आयुपेसी नाम जब लीजिएगा तो देखिएगा CH3 बांड फिर क्या है, CH2 बांड फिर CH2 है, बांड CH है,
फिर यहां पर OH हमने कर दिया, फिर CH2 रहेगा और CH3 रहेगा। इसका IUPAC नाम अगर पूछा जाए, क्या IUPAC नाम पूछा जाए तो बताइए क्या बताया जाएगा? पहले नंबरिंग करेंगे, OH की संख्या इधर या OH इधर से करीब पड़ेगा तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 और क्या 5 और 6। बताइए क्या है? 6 का मतलब है हेक्सेन हुआ, हेक्सेन पूरा लिखेगा। 3 पर आल है, OH है, तो यहां पर 3 और क्या लिखेंगे? आल लिख देंगे तो यह IUPAC नाम हो जाएगा। तो जब आप बड़े में जाइएगा तो साधारण नाम उसका आप याद भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत वाले जो भी 3 4 5 आपको याद हो सकता है, साधारण नाम भी याद रखिएगा। और इसके अलावा IUPAC नाम तो चाहे बड़े बहुत बड़े रहेंगे, उसका भी IUPAC नाम आप कर सकते हैं। इस तरह आप कर लीजिएगा। और यह सब जानकारी आपको 11th में भी दी गई। यहां तो बस नाम तंत्र में एक सिंपल नाम और एक IUPAC नाम छोटे रूप में दिया गया है, 11th में इसका विस्तार रूप दिया गया है। तो समझ में आया होगा सबको? तो यह भी आपके सिलेबस में हेडिंग थी, इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग। इसके बाद हम आ जाते हैं क्या, हाँ देखिए इसमें आ जाते हैं अगला स्टेप दिया है विरचन की विधियां, यानी अल्कोहल बनाने की विधियां। उसके पहले यह भी ध्यान रखिएगा, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है इसको भी 3 भागों में आप बांट सकते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक। यह एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर नाम दिया जाता है। अब देखिएगा एल्किल समूह की उपस्थिति का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए केवल सब लोग। अगर हम R बांड या इस तरह कहिए C बांड यहां पर लिख दें CH3, बांड क्या लिख दें H, बांड H और बांड यहां क्या लिख दें OH। तो इसमें देखिए एक एल्किल समूह उपस्थित है तो यह क्या कहलाएगा? प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। और यह जो कार्बन है 1 डिग्री का कार्बन रहेगा। कितने डिग्री का? 1 डिग्री कार्बन रहेगा। 1 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है जिसमें एल्किल समूह एक जुड़ा होता है। तो 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर एल्किल समूह जुड़ा है तो वह कौन सा अल्कोहल रहेगा? कौन सा? प्राथमिक अल्कोहल रहेगा। अब यही देखिए, अगर C बांड CH3 कर दें और इधर भी CH3 कर दें और इधर H रही रखें और इधर OH रख दें, तो बताइए यह कार्बन अगर देखा जाए तो 2 एल्किल समूह से जुड़ा है तो यह 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और इसके साथ 2 एल्किल समूह है तो यह कहलाएगा क्या? द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। अगर फिर आप आगे बढ़िएगा, अगर C बांड CH3 कर दें, बांड फिर क्या कर दें? CH3 कर दें, बांड फिर क्या? CH3 और बांड क्या कर दें? OH। यह देखिए एल्किल समूह, इसमें देखा जाए 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो यह पहले नंबर पर 3 डिग्री का कार्बन कहलाएगा। और 3 डिग्री का कार्बन होने के कारण या 3 एल्किल समूह जुड़ने के कारण यह कहलाएगा क्या? तृतीयक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक, यह भी जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन जानकारी इसकी रखिएगा सब लोग। अब चलिए हम चलते हैं क्या, अल्कोहल यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हमने बताया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां। हेडिंग डालिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां लिखिएगा हेडिंग। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। हेडिंग पड़ेगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। हेडिंग डालेगा सामान्य विधियां, इसमें फर्स्ट नंबर डालेगा। चलिए अब नोट करिए सब लोग, फर्स्ट नंबर इसमें डालेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
बनाने की सामान्य विधियों में फर्स्ट नंबर रहेगा। लिखिएगा फर्स्ट नंबर में एल्किल हैलाइड का, नोट भी करते जाइए, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होने पर, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। हो गया। अब देखिए सब लोग, एल्किल हैलाइड को आप जानते हैं कि R बांड डबल की क्या लिखा जाएगा, यक्स। यह एल्किल हैलाइड है, यह तो मिल ही चुका है पिछले लेसनों में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उस तरह देखा जाए क्षार है, तो इसमें जल अवशोषक करने की क्षमता तो होती है। तो जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाएगा तो बताइए कौन किसके साथ जाएगा? ये इसके साथ जाएगा कि नहीं? यह देखा जाए तो यह प्रबल विद्युत धनी है और यक्ष प्रबल विद्युत ऋणी है। बात किए हम, तो क्या बन जाएगा? यानी यक्ष बन गया और क्या बचा? आर, और बांड क्या रहेगा? OH रहे। आर बांड OH का मतलब क्या हुआ? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बोले ठीक है ना। अब यह तो हम जनरल रूप बताए हैं, आप कोई ले लीजिए, यहां पर ले लीजिएगा C2H5 बांड Cl ले लीजिए, इसका नाम क्या है? एथिल क्लोराइड। बोलिए, या क्लोरो एथेन, इसका IUPAC नाम, ध्यान रखिए। प्लस NaOH तो ही रहेगा, NaOH रहेगा। यह देखिए इसके साथ बनाएगा बंद, और यहां पर गर्म करने पर लिखना ही है, और क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा? C2H5 और क्या? OH प्लस NaCl बन जाएगा। इसका नाम बताइए? एथिल एल्कोहल। साधारण नाम है, IUPAC नाम एथेनॉल है। तो आ जाएगा सबको समझ में, नोट कर लीजिए इसको। पहला जनरल इक्वेशन बोला जाता है, और इसके बाद इसमें तमाम उदाहरण लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। नोट कर लीजिएगा दोनों रिएक्शन। बताइए, हो चुका है सबका? दूसरा नंबर, चलिए फिर स्टेप पर लिखिएगा। एस्टरों का, नोट कर लीजिए, अभी हम सब के बारे में बता रहे हैं। एस्टरों का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा क्या लिखे हैं? एस्टरों का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर
जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनता है। जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनता है। अब दूसरा नंबर रिएक्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जल अपघटन करने पर क्या बनता है? एल्कोहल। लेकिन पहले नंबर पर एस्टर क्या है? एस्टर का देखिएगा, सामान्य सूत्र एस्टर का पहले हम बता रहे हैं। आर बांड सी, डबल बंद ओ, बांड ओ, और बांड यहां पर क्या रहेगा? आर डैश। ये देखें एस्टर है, यह एस्टर का सामान्य सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आर बांड सी, ओ ओ आर डैश। आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, आर बांड सी, ओ ओ और क्या? आर डैश। यह भी एस्टर हुआ। बात वही पड़ी ना, बस यहां पर क्या किए? बैलेंसिंग रूप में हम दिखाए हैं कि कार्बन को 4 चाहिए तो पूरा है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो यह भी पूरा है, आर को 1 चाहिए तो यह भी पूरा है। इसको इस रूप में दिखाए, या तो आप आर सी ओ आर डैश लिख सकते हैं, बीच में बंद मत लगाइएगा, वहां पर तो लगा हुआ माना जाता है। यह एस्टर है। यह क्या है? एस्टर, जिसमें 2 एल्किल समूह उपस्थित है। अगर हम देखें, एक बात और समझिएगा, अगर आप लोग जैसे कहते हैं CH3COOH, यह तो परिचित होंगे इससे। यह भी एक प्रकार का एस्टर ही है, जिसको आप बोलते हैं क्या? एसिटिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। सिरके का जो खट्टा स्वाद होता है वह एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही होता है। आपसे लोग पूछ लेते हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या सिरके का स्वाद खट्टा क्यों होता है, तो जवाब क्या रहेगा? एसिटिक अम्ल है। यह भी एक प्रकार का बताइए एस्टर ही है। देखिए उसी तरह बन रहा है, बस ऐसे यहां पर जो आर डैश है वहां पर एच। और यह पहला एस्टर है, समझिए शुरुआत में। अगर आप इसको बढ़ाएगा, इसकी जगह कुछ रखिएगा, तो CH3CO, आप यहां पर CH3 भी लिख सकते हैं या C2H5 भी लिख सकते हैं। इसका नाम तो एसिटिक अम्ल हो गया। इसका नाम क्या रहेगा? एथिल एसीटेट इसको पढ़ा जाएगा। एसीटेट फॉर्म है, यह एसीटेट बनेगा। क्या पढ़ा जाएगा? एथिल एसीटेट है। यह भी क्या है? एस्टर, जिसमें 2 एल्किल समूह है। कौन कौन? यह देखें CH3 और क्या है? C2H5। बोलिए समझ में आ गया ना? तो पहले नंबर पर आपको जानकारी होना चाहिए कि एस्टर क्या है, एस्टर का सामान्य सूत्र क्या है, उसका दो एक फार्मूला क्या बन सकता है। तो ये हमने बता दिया। सबसे पहला एस्टर यही बनेगा। जो एसिटिक अम्ल है वह किस में पाया जाएगा? सिरके में पाया जाता है। ये सब जानकारी होनी चाहिए। और यह देखा जाए तो एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है, और कार्बनिक अम्ल अगर देखा जाए तो दुर्बल अम्ल होते हैं। जो अकार्बनिक अम्ल है, जैसे NaOH है, KOH है, यह सब देखा जाए, नहीं KOH सॉरी, जैसे HCl है, H2SO4 है, यही सब अम्ल रहेंगे ना। यह सब देखा जाए तो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आपका एसिटिक अम्ल ही आएगा। उसके अलावा क्षार भी होते हैं, क्षार में OH आयंस पाए जाते हैं, जैसे NaOH क्षार आपका आएगा। तो आपको बता दें, चाहे दुर्बल अम्ल की बात आएगी, चाहे दुर्बल क्षार की बात आएगी, वे सभी जो है अगर देखा जाए तो किसी रूप में जो है कार्बनिक अम्ल से या कार्बनिक क्षार से संबंधित होंगे। ये ध्यान रखिएगा। कोई कोई होता है, लेकिन यहां पर हमने बता दिया कि एसिटिक अम्ल देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है? एस्टर ही है। इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट इसको पढ़ा जाएगा। तो एस्टर के बारे में भी आगे IUPAC नाम वगैरह मिलेगा, लेकिन यहां पर सामान्य तरीका हमने बता दिया। क्या हो जाएगा ना? अब चलिए अपने पॉइंट पर आइए। हमने क्या बताया है? एस्टर का किसके द्वारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहा, दोनों के लिए छूट है आपके पास। यहां पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड केवल स्पेशली लिखवा दिए, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, एस्टर को हम इस तरह लिख रहे हैं, आर बांड क्या?
CO बांड क्या R डैश प्लस NaOH, NaOH की जगह KOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। और जब इसका रिएक्शन होगा तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यह R डैश और OH एक साथ आएगा, R डैश और OH एक साथ आएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं HO या Na। क्या गलत हो जाएगा क्या? आप अपने मतलब के लिए कर रहे हैं ऐसा, तो बताइए क्या किसके साथ मिल जाएगा? आप समझ गए होंगे, A ने इसके साथ मिलेगा और क्या बनेगा R डैश बांड OH या R डैश OH अब प्लस और क्या मिलेगा बोलिए RCO और क्या Na, RCO या Na। बोले सीधा हमने जोड़ने का तरीका बता दिया, इसी तरह देखिए जुड़ा। अब चलिए कोई एग्जाम्पल लीजिए, तब नाम वगैरह देखा जा क्या। R की जगह लिख रहे हैं हम CH3 और CO, सही है ना, या बांड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CO यह तो रहेगा ही, R डैश ले लीजिए, दोनों बराबर भी हो सकता है, हमने बता दिया कि R और R डैश दोनों बराबर भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। यहां देखिए असमान हम ले रहे हैं C2H5, इसका नाम क्या रहेगा एथिल एसीटेट पढ़ा जाएगा। क्या नाम रहेगा? नाम लिखिए एथिल एसीटेट नाम रहेगा। और फिर प्लस HO या Na या KOH भी हो सकता है। अब बताइए इतना एक साथ मिलेगा ना, इतना जब एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा C2H5OH, बोलिए ठीक है ना। और क्या बन जाएगा जोड़िएगा, हाँ CH3CO और क्या या Na, पूरा जोड़ के लिखिए। इसका नाम क्या है आप जान रहे हैं, क्या नाम है एथिल एल्कोहल। अंकित खड़े हो जाइए तो भाई, खड़े हो जाइए। इसका आईयूपीएसी नाम बता दीजिए। C2H5OH का आईयूपीएसी नाम बता दीजिए। चलिए आप बताइए भाई, C2H5OH का आईयूपीएसी नाम बता दीजिए। बैठिए, क्या नाम होगा? आप लोग यहीं पर है कि कहीं दूसरी जगह है? लग तो रहा है, बताइए इतना सिंपल नहीं। 12 वालों को लिए अभी, और जो कि 11th में ही आ जाना चाहिए। यहां पर भी हम मेहनत कर रहे हैं कि यहां पर भी सबको आ जाए। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो एकदम केमिस्ट्री आसान है, और नहीं लगाएंगे तो उतना ही टिपिकल है, ये भी बता दे रहे हैं। अब पूरा एजी करके समझाया भी जा रहा है कि कैसे आप समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन बताइए इतना आप लोग दिमाग अगर दूसरी जगह रख करके वीडियो देखिए चाहे क्लास करिए, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वीडियो भी देखा करिए तो अपना रफ कॉपी या कलम निकाले रहिए, जो पॉइंट लिखवाया जा रहा है उसको देखिए। यह देखने से काम नहीं चलेगा बिना लिखे। जब भी रिवाइज करिए, चाहे वह फेयर कॉपी से रिवाइज करिए, चाहे क्लास में रहिए, चाहे वीडियो देखिए, उसमें जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन वगैरह लिखा जाता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। नहीं लगाएंगे तो देख करके बस जब तक देखेंगे तब तक कुछ दिमाग में रहेगा, उसके बाद जैसे ही रखेंगे तैसे सब हट जाएगा। जब भी हम लोग को भी समस्या आई है, बार बार यही समस्या आई कि सर याद नहीं होता है, क्या करें? तो सर लोग भी यही सुझाव देते थे, हम लोग भी अनुभव के आधार पर यही सुझाव देंगे कि आप लोग कोई भी स्टेप जो भी नहीं याद हो रहा है, या याद तो पहले नंबर केमिस्ट्री वगैरह में या फिजिक्स वगैरह में करना ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपको ध्यान में रखना है ज्यादा, तो उसको लिख करके अभ्यास करिए। लिख करके अभ्यास करेंगे तो उससे ज्यादा समय तक या ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, भूलेगा नहीं जल्दी। ये सब तरीका अपनाना चाहिए। एकदम दिमाग जब एकदम एकांत रहे या पूरा पढ़ने का मूड रहे तब पढ़ा करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा। और वह भी 12 के लिए, 11th के लिए, हाई स्कूल स्तर तक चल जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन यहां पर बिना यहां पर ध्यान किए नहीं आ पाएगा, बता दे रहे हैं। इसको ध्यान रखिए सब लोग। तो चलते हैं हम, देखिए हमने बता दिया
कि यहां पर इसका नाम देखिए, अब कई बार चर्चा हुई है, एथेनॉल नाम रहेगा। क्यों? कार्बन 2 है तो एथेन होगा, और आल जुड़ता है तो एथेनॉल होगा, इसीलिए रिवाइज भी करा दिए। और इसके बाद इसका नाम क्या रहेगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट देखा जाए तो लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। अब बल्कि कार्बनिक लवण रहेगा। क्या करें? देखिए हाइड्रोजन आयन या निकल चुका है, तो वही देखिए लवण बना, कार्बनिक लवण बन गया है, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। याद रहेगा, लिख लीजिए ना, यहां इसका नाम क्या रहेगा? सोडियम एसीटेट। एसीटेट CH3CO होता है, और इसका नाम तो आप जान ही रहे, एथिल अल्कोहल साधारण नाम, और एथेनॉल इसका अल्पेशियस। नोट करिए। कुछ लोगों से हमको शिकायत है, बता दे रहे, बस अगर 60 में समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बोर्ड है। वो अभी समय कम है। हो गया? समझ में सबको आ गया? फिर अगला स्टेप डालिए, तीसरा नंबर स्टेप डालिएगा। लिखिएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों और इनके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि हाइड्राइड, नोट करिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करके एल्कोहल बनाए जाते हैं। एल्कोहल बनाए जाते हैं। चलिए इसको समझिए सब लोग। तीसरा पॉइंट रहेगा, इसी तरह और भी आप अभ्यास करिएगा। कुछ पार्ट यहां पर हम बता देते हैं और अभ्यास करेंगे तो इसी के आधार पर और भी आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर आया कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या हुआ? जैसे COOH, यह देखिए बांड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है।
वैसे यह भी टॉपिक आपको आगे लेसन में मिलेगा, वहां पर आईपीएससी नाम, साधारण नाम सब बताएंगे हम। लेकिन तब तक के लिए समझ लीजिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे मान लीजिए इसके साथ R लगा दीजिए, यह देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला देखिए, लिथियम का मतलब Li, एल्यूमिनियम का मतलब Al, और आप समझिए लिथियम भी प्लस चार्ज है 1, एल्यूमिनियम पर भी 3 चार्ज है, तो बताइए 4 चार्ज हुआ कि नहीं प्लस, और कोई माइनस वाला होना चाहिए, तो यहां पर हाइड्राइड ले रहा, और हाइड्राइड में हाइड्रोजन हमने बताया कि प्लस बनाएगा और यह जो है माइनस भी बना सकता है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब त्याग करेगा तो प्लस और ग्रहण करेगा तो माइनस। कब यह ग्रहण करेगा, कब त्याग करेगा, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। कंडीशन में यह है कि अगर इसके साथ वाले धनी ही धनी है तो बताए इसको ऋणी बनना पड़ेगा, अगर इसके साथ वाले ऋणी है तो इसको धनी बनना पड़ जाएगा। जैसे बताए अब यह 2 लोग इसके साथ आए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम, तो बताए लिथियम एल्यूमिनियम तो कभी माइनस बनाएंगे ही नहीं, यह हमेशा प्लस है बनाएंगे। तो जब यह +1 या +3 बनाया तो क्या हुआ 4, तो बताइए हाइड्रोजन क्या एडजस्ट हो पाएगा, 4 एडजस्ट हो पाएगा, तब जाकर यह माइनस जब बना लेगा तो इसके तीनों या चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करना। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये फार्मूला हुआ। और यह देखा जाए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है यह प्रमुख अवचायक होता है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें देखिए ज्यादा है, तो यह क्या करेगा, और ईथर विलयन में इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ईथर विलयन में जब इसको मिलाएंगे तो ईथर में यह दोनों घुलनशील होंगे, और जब दोनों घुलेंगे तो क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन जो है जुड़ना प्रारंभ होगा इसमें और ऑक्सीजन निकालेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, निकलेगा। लेकिन सभी नहीं निकलेगा, कुछ ऑक्सीजन को यह निकालेगा और कुछ हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है, अपचयन है, पुरानी परिभाषा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। यहां तो हम कह रहे हैं हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा, तो मतलब क्या हुआ, अपचयन। बोलिए, हमने कहा कि यह जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कई बार मिलेगा और भी आगे मिलेगा, यह प्रमुख अपचायक होता है। यह क्या करेगा, जब यह आएगा तो यह हाइड्रोजन को जोड़ना चाहेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालना चाहेगा ज्यादा से ज्यादा। अब चलिए हम दूसरा रिएक्शन नोट करते हैं इसकी संरचना के बारे में। R बांड क्या, C डबल बंद O, और बांड क्या है, OH। अब देखिए इसको देखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सही है, और कौन सा विलयन है, ईथर विलयन है। ध्यान दीजिएगा, ईथर विलयन में यह दोनों घुल जाते हैं और आराम से हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। कैसे देखिए, हाइड्रोजन जोड़िए तो बताइए, हाइड्रोजन इसके साथ डबल बंद है, तो डबल बंद कैसे जुड़ेगा, R बांड C बांड H और बांड क्या, बताइए ऑक्सीजन को बाहर किया कि नहीं, अपने हाइड्रोजन को जोड़ लिया, ऑक्सीजन बाहर हो गया। अब इसके बाद बांड क्या रहेगा, OH। इतना एक बार में करेगा। हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाया कि नहीं, कैट बढ़ाया, और एक ऑक्सीजन हटा दिया। हाइड्रोजन 2 जो है एक ऑक्सीजन को बैलेंस कर ही लिया, देख लीजिए, इसीलिए हम बाइंडिंग से दिखाएं। और यह बताए क्या है, एल्कोहल है कि नहीं, जिसको आप लिख सकते हैं RCH2OH, सही है ना। अब आप पूछेंगे हाइड्रोजन मतलब जो है ऑक्सीजन कहां गया, तो ऑक्सीजन गया होगा, यहां पर देखिए हम रिएक्शन या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां लिखे, तो प्रमुख यह जो उत्पाद है उसको केवल दिखाया हमने, जल वगैरह या जो भी बना होगा आगे उसकी बातें छोड़ दी। बैलेंस करने के चक्कर मत पड़िएगा, जब यहां हमने लिख दिया है तो यह खुद अपना समझेगा, जो भी ऑक्सीजन गया होगा। बताइए समझ में आ गया, आपका मुख्य उत्पाद क्या बन गया, बोलिए,
एल्कोहल, यही न बनाने के चक्कर में थे। समझ गए? यह क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां भी मिलेगा, आप देखिएगा, वहां हाइड्रोजन को जोड़ेगा और ऑक्सीजन को बाहर करेगा, लेकिन आप सभी को नहीं बाहर कर पाएगा। बोलिए, सभी को नहीं बाहर कर पाएगा, कुछ को बाहर करेगा। और डबल बंध में आप जानते हैं कि सिग्मा और पाई दोनों बंध होता है, पता है ना? और सिंगल बंध में सिग्मा, वही रीजन है, बता दे रहे हैं, हिंट कर दे रहे हैं। आगे बढ़े। अब इसका एग्जाम्पल कोई दे तो यह बताइए, इस तरह लिख दे कि इसी तरह ठीक रहेगा? सही रहेगा ना? इसको हटा देते हैं। अब बताइए, चलिए इसका एग्जाम्पल लीजिए। क्या लिखे? CH3 बांड क्या? C डबल बंध O बांड OH। सही है ना? आप देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहेगा और कौन सा विलयन रहेगा? ईथर विलयन रहेगा। और जब यह कराएगा तो यहां पर क्या बनेगा? CH3 बांड क्या? बांड देखिए, CH3 CH2 होगा ना। अब बांड क्या? OH। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बने। पहचान है ना? क्यों उस तरह होगा? पहचान में नहीं करेंगे, पहचान जाएंगे, पहचान रहे हैं। इन एक ड्रेस चेंज हुआ, पहचान ही रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर जरूर रुका जाता है, लेकिन पहचान लेंगे। हो गया ना? नोट कर लीजिए सब लोग, दोनों रिएक्शन नोट करिएगा। बोलिए, समझ में आ गया ना? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप बुक भी पढ़ा करिए, जो हम मान लीजिए नोट करा रहे हैं उसको भी नोट किया करिए। जो स्टेप रहेगा मेन उसको तो हम समझा ही सकते हैं, और तैयार भी अपने से करिए जैसे आता है। अगर आता इसमें क्वेश्चन भी आएगा इसी तरह आता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, या आप कहिए कि मतलब जो है प्राथमिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखिए। तो आपको हमने 3 बता दिया है। इसी तरह और भी अभ्यास आप रफ पर भी करिएगा। इसमें देखिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन मिलता है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे? क्या होता है जब में इसी तरह कहेगा कि जो यह आपका एस्टर है, ये एक तरीके से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रकार का एस्टर है, समझिए। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, इस पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में या ईथर विलयन में क्रिया करेगा या इसका अपचयन होगा। तो इस तरह क्या बन जाएगा, इसको आपको दिखाना रहेगा रिएक्शन में। तो आपका इसी तरह से क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अभ्यास आपको करना पड़ेगा बार बार। और हमारा काम यही है, या हम जो भी बताएंगे समझाकर आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे कर रहा है। अब मेन अपक्रियाओं को हम बता पाएंगे। अब कहिए पूरी अपक्रियाओं को बता दिया जाए तो समय भी कम है, जान ही रहे। कुछ अपने से भी अभ्यास किया करिए आप लोग। अब जब हम 3-4 बता देंगे आपको, तो उसके आधार पर और भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम किसी स्टेप को नहीं बता पा रहे तो वह भी समझ जाएंगे कि हाँ यही हुआ होगा, इसी तरह होगा। बांड कैसे टूटेगा, कैसे जुड़ेगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा। यहां हमने कहा डबल बंध टूटा है ऑक्सीजन का, तो बताइए सिंगल इधर से सिंगल इधर से जुड़ा भी है। देख लीजिए, जुड़ा भी है इधर, कैसे जुड़ा हमने दिखा भी दिया। इसी तरह आप अभ्यास करिएगा
और अभ्यास करेंगे तो सब आपको आता जाएगा। तो बताइए ठीक है ना। इसके बाद हम आपको फिर आगे बताएंगे क्या, जो यह एल्कोहल चल रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसके भौतिक और रासायनिक गुण बताएंगे। लेकिन भौतिक रासायनिक गुण में जब भौतिक गुण बताया जाएगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन आबंध। ध्यान है क्या किसी को? हाइड्रोजन आबंध की चर्चा हम करेंगे और हाइड्रोजन आबंध के आधार पर उसके भौतिक गुणों की व्याख्या या उसके क्वथनांक गलनांक इत्यादि की व्याख्या हम करेंगे। क्या होता है नहीं समझ पाए हैं तो हम यहां बताएंगे। तो आप लोग बस यह है कि ध्यान से पढ़ा करिए, जो भी स्टेप बताया जा रहा है उतना समझा करिए। तो सारे स्टेप आपको जो भी नए नए स्टेप दिए हैं सब हम बताते जाएंगे। लेकिन हमने कहा थोड़ा समय कम है, कोर्स भी खत्म करना, उसके तहत भी काम करते जाना। ये नहीं कि एक ही लेसन पूरा विस्तार इतना कर दिए कि कोर्स खत्म नहीं हो पाया, उससे कोई बहादुरी नहीं होगी। तो समझ गए ना। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।